लम्हा संस्कृताया शुक्लाशुक देश का आगे का पार्ट आज हम लेके आए हैं। पैराग्राफ संख्या 7 और 8 आज हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। आलोक्यतु तावत् कल्याण अभिनिवेशो लक्ष्मीमेव प्रथमम् इयं हि सुभट खड़ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात पारिजात पल्लव पल्लवेभ्यो रागम इंदु सकलातेकांतर्वकृताम उच्चैश्वश्चंचलताम काटकूटान मोहन शक्ति मदिरायां मदम कौस्तुभमणि नैष्ठुर्यम् इति एतानि सहवासपरिचयवशात् विरह विनोद चिह्नानि गृहीत्वा इव उद्गतः न ह्री एवं विधम् अपरिचितम् इह जगति किञ्चित् अस्ति यथा इयम् अनार्यः लब्धा अपि खलु दुःखेन परिपाल्यते पाशसन्दान निस्पन्दनीकृतापि नश्यति आलोकयतु तावत् कल्याणी अभिनिवेशिः लक्ष्मीमेव प्रथमम् मंगल में अनुराग मंगल में अनुराग रखने वाले आप पहले लक्ष्मी को ही देख ले। यम ही क्योंकि ही माने क्योंकि यम माने यह है क्योंकि यह किसकी बात चल रही है? लक्ष्मी की। सुभट भट माने होते हैं सैनिक और सुभट माने होते हैं कुशल सैनिक। खड़ग मंडल उत्पल वन भ्रमर भ्रमरी लक्ष्मी। कुशल सैनिक के खड़ग माने कृपाण रूपी मंडल समूह कमल वन के उत्पल माने कमल और वन माने वन तो कमलों के वन विभ्रम भ्रमरी विचरण करने वाली भ्रमरी स्वरूपा यह लक्ष्मी मानो साथ रहने से। अब यहाँ से अन्वय होगा कि इति एतानी सहवास परिचय वसात विरह विनोद चिन्हानि घृत्वे एव उद्गता। तो कह रहे हैं कि मानो साथ रहने से परिचय हो जाने के कारण सहवासियों का वियोग दुख दूर करने के लिए चिन्हानी चिन्ह रूप में चिन्ह में पारिजात वृक्ष यहाँ ये अब क्षीर सागरात पारिजात पल्लव्यो जो क्षीर सागर का मथन हुआ था तो उस समय क्षीर सागर से चिन्ह रूप में पारिजात पल्लवों के राग से लालिमा अनुराग लिए हुए और इंदु सकलात एकांत वक्ताम और चंद्रमा की कोर से सर्वथा टेढ़ापन वकीमह कुटिलता और उच्छेस्व ये इंद्र का घोड़ा था जो क्षीर सागर के मथन के समय निकला था। उच्चेस्व चंचलताम और उच्चेस्व घोड़े से चंचलता चपलता स्थिरता। कालकूटान मोहन शक्तिम कालकूट विष से मोहन शक्ति मूर्छित करना वश में करना। मदिरायाम मदम मदिरा से मद नशा अभिमान तथा कौस्तुभ मणि नैरुष्ठ्यम कौस्तुभ मणि से कठोरता कठिनता निर्दयता। जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने जब 14 रत्न निकले थे क्षीर सागर से तो उन्होंने जो कौस्तुभ मणि को अपने हृदय में वक्षस्थल में धारण कर लिया था। तो उसी की बात हो रही है कि कौस्तुभ मणि से कठोरता कठिनता ये सब साथ लेकर क्षीर सागर से निकली है। कहाँ से उत्पन्न हुई थी लक्ष्मी? क्षीर सागर से। अब आइए आगे। ना न हि एवं विधम अपरिचितम इहि जगति किंचित अस्ति यथा इयम अनार्या। इस संसार में ऐसा परिचय को टुकड़ा देने वाला कोई और नहीं है जैसे यह नीच लक्ष्मी। अब आगे देखिए। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते मिल जाने पर भी यह वास्तव में कठिनता से रखी जाती है क्योंकि लक्ष्मी को
एक जगह रुकती नहीं है रश्मि, कभी किसी के पास और कभी के पास चंचल होती है, चलती ही रहती है। दृढ़ गुण पास संदान निस्पंदनी कृता अपि नश्यति ही। गुणों के दृढ़ पासों से निश्चय की गई भी छिप जाती है। अब इसकी टिप्पणी देखेंगे, जो इसमें टिप्पणी दी है। कल्याण अभिनिवेशः कल्याणे, कल्याण अभिनिवेशः बहुव्रीहि समास। कल्याण अभिनिवेशो, इसमें बहुव्रीहि समास है। कल्याणे अभिनिवेशः, अभि उपसर्ग नि उपसर्ग वि धातु से, विच धातु से अप्रत्यय। तो कल्याणे अभिनिवेशः यस्यासः, जिसका मंगल की ओर विशेष आग्रह है। ऐसे आप, प्रथम माने पहले, यह क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण में नपुंसकलिंग एक वचन तथा द्वितीय विभक्ति रहा करती है, अतः यहाँ पर भी द्वितीय एक वचन का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मी एवं आलोक्यति, लक्ष्मी को ही देख ले, इसके गुण और दोष की परीक्षा कर ले। तावत, इधर आया है यहाँ तावत, और कुछ करने के पूर्व यह अवश्य है कि इसका प्रयोग कई अर्थों में होता है। सामान्यतः जब तक अर्थ में इसका प्रयोग प्रचलित है तब तक तात्पर्य भी जब तक कुछ करने का अवसर मिले उसके पूर्व ही है। यहाँ तावत के प्रयोग के साथ प्रथम पद का भी प्रयोग हुआ है, जो केवल वक्तव्य विषय पर बल देने के लिए है। इयम ही वास्तव में यह लक्ष्मी ही अव्यय वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त नहीं होता, ही वास्तव में सुभट खड़ग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी। सुभट खड़ग मंडल उत्पल, मंडलो इसमें कर्मधारय भी है, और खड्गानाम मंडलम खड़ग मंडलम, उत्पलानाम वनम उत्पलम वनम, सुभटानाम खड़ग मंडलम एवं उत्पल वनम, सुभट खड़ग मंडलोत्पलम वनम तस्मिन् विभ्रमे भ्रमरी। कुशल सैनिकों के कृपण समूह रूपी कमल वन में विचरण करने में भ्रमरी रूपी। पारिजात पल्लवेभ्यः, पारिजातस्य पल्लवेभ्यः, पारिजातः वृक्ष के पत्तों से, रागम पल्लव पक्ष में लाली, लाली को, लक्ष्मी पक्ष में अनुराग को। जो पल्लव है, जो नए नए पत्ते निकलते हैं, तो उसके पक्ष में तो लाली लिए हुए निकलते हैं, और जो लक्ष्मी होती है वो अनुराग लिए हुए होती है। यहाँ राग आदि पदों में श्लेष के द्वारा दो अर्थ की अभिव्यक्ति की गई है। एक अर्थ का संबंध समुद्र से निकली वस्तुओं से है, और दूसरा अर्थ लक्ष्मी के परिणाम स्वरूप होने वाले दुर्गुणों से संबंधित है। इंदु सकलात, इंदु सकलात षष्ठी तत्पुरुष। इंदु सकलात, चंद्रमा की कोर से एकांत वक्रताम, एकांतेन वक्रताम, सर्वथा टेढ़ेपन को, वक्रताम टेढ़ापन, चंद्र पक्ष में बांकपन, लक्ष्मी पक्ष में कुटिलता। उच्चैश्वसः, उच्चैः स्रवसिः यस्य तस्मात्, लंबे कानों वाले सार्थक नामधारी उच्चैश्वसः घोड़े से। जो उच्चैश्वसा घोड़ा था वो भगवान इंद्र के पास था। चंचलताम, अशु पक्ष में चंचलता को, लक्ष्मी पक्ष में अचिर स्थायित्व को। कालकूटात, कालस्य कूटात, कालकूट नामक विष से। मोहन शक्ति, मोहनस्य शक्ति षष्ठी तत्पुरुष। विष पक्ष में मूर्छित करने की सामर्थ्य, लक्ष्मी पक्ष में वश में करने की शक्ति को। मदिरायाम मदम, मदिरा से मद को। सुरा पक्ष में नशा, लक्ष्मी पक्ष में, लक्ष्मी के पक्ष में घमंड। कौस्तुभ मणि, कौस्तुम च असौ मणि तस्मात्, कर्मधारय समास। कौस्तुभ नामक मणि से सहवास परिचय वसात, षष्ठी तत्पुरुष। सहवासेन परिचय वसात, साथ रहने से परिचय हो जाने के कारण। एतानी, इन सब की। विरह विनोद चिन्हानी, ये भी विरह विनोद, विरह विनोद चिन्हानी, विरह अस्य षष्ठी तत्पुरुष। विरह अस्य विनोदस्य चिन्हानी, विरह को दूर करने
दूर करने की चिन्ह की, सहवासियों के प्रतिरूप चिन्हों की, अथवा विरह विनोदाय चिन्हानी, विरह काल में मन बहलाव के लिए साथियों के चिन्हों को विनोद दूर करना, मन बहलाव, गृहीत्वा गृह धन कत्वा लेकर, क्षीर सागरात क्षीरस्य सागरात क्षीर समुद्र से, उदगता उद धन गम धातु कत प्रत्यय और टा प्रत्यय निकली। पौराणिक परंपरा के अनुसार, पुरानी जो कथाएं हैं उनके अनुसार, अमृत के लिए समुद्र मंथन किए जाने पर जो 14 रत्न अमृत सहित समुद्र से निकले थे वे ये हैं: लक्ष्मी निकली थी, कौस्तुभमणि निकली थी, पारिजातक निकला था, सुरा धवंतरी चंद्रमा, गावो कामदुधा कामधेनु गाय निकली थी, सुरेश्वर गजो रंभा आदि देवांगना, अश्वा सप्तमुखो विष हरिधनु, शंखो अमृत च अम्बुधे रत्नान इहि चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्य सदा मंगलम। गुण वैशिष्ट्यम के आधार पर पुराणों में 7 समुद्र माने गए हैं। उनके नाम हैं इक्षु समुद्र, सुर समुद्र, सर्पी समुद्र, दधी समुद्र और क्षीर समुद्र, स्वादु जल समुद्र, लवण समुद्र। इदम इदम माने यह, हिरी धातु से इह इदम इदम में हिरी धातु, जगति संसार में, एवं विधम एवं विद्या यस्य तत्, इस प्रकार का ऐसा अपरिचितम अविद्यमान परिचितम, परि उपसर्ग से जी धातु में कत भावे, यस्य तत् परिचय न रखने वाला, किंचित कोई भी, न ही अस्ति नहीं, यथा जैसी, सामान्यतः सामान्यतः यथा शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में होता है, किंतु इतरेतर संबंध बनाने के लिए विशेषण जैसा प्रयोग भी यत्र तत्र मिलता है, जैसे यथा वृक्ष तथा फलम, जैसा वृक्ष वैसा फल। इसी प्रकार यहाँ एवं विधम विशेषण का संबंधी यथा यादृश अर्थ का ही बोध कराएगा, ये प्रकार का नहीं कराएगा। यम अनार्या न आर्या, यह नीच लक्ष्मी, अमरकोश में आर्या शब्द में समानार्थक महाकुल कुलीनाय सभ्य सज्जन साधवा शब्दों से कुल परंपरा या कुलोचित आधार के पालक को आर्य पद से अभिहित किया है। यह लक्ष्मी आचार का पालन न करने से आर्य है। लब्धा अपि खलु दुखेन परिपाल्यते, लब्धा अपि, लब्धा लब धातु से कत प्रत्यय और टा प्रत्यय लब्धा, अपि माने प्राप्त हुई, यह लब्धा माने प्राप्त हुई और अपि माने भी, खलु माने वास्तव में, दुखेन माने कठिनता से, परिपाल्यते रखी जाती है। पहले तो लक्ष्मी मिल नहीं पाती, जैसे तैसे मिल भी जाए तो उसका रखना कठिन है। दृढ़ गुण पास संदान निस्पंदनी कृतापि नश्यति, दृढ़ गुण संदान निस्पंदनी कृता गुणानाम संदानम, सम उपसर्ग से दो धातु लुट प्रत्यय गुण संपादनम, दृढ़म च तद गुण संदानम ते निस्पंदनी कृतः, अनिस्पंदनः निस्पंदना कृतः इति निस्पंदनी कृतः, गुणों के मजबूत बंधन से निश्चल की गई। यहाँ गुण शब्द में श्लेष का प्रयोग है, जिसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो संधि विग्रह में आदि राजगुण, दूसरा मजबूत फांसे के लिए रस्सी। नश्यति माने छिप जाती है। लोक में अन्य प्राणी पासबंद होने पर कहीं नहीं जाते, किंतु लक्ष्मी अनेक उपाय करने पर भी छिप जाती है। अब अगला वाला देखिए, 8 नंबर का पैराग्राफ। उद्दाम दर्प भट्ट सशस्त्रोल्लासित आशीलतः पंजर विधृतः अपि अपक्रमाति मद जल दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा परिपालिता अपि प्रपाल्यते, न परिचयम रक्षति न अभिजनमिच्छते, न रूपम आलोक्यति, न कुलक्रम अनुवर्तते, न शीलं पश्यति, न वैदग्ध्यं गणयति, न श्रुतम् आकर्ण्यति, न धर्मम् अनुरुध्यते,
न त्यागम आद्रियते न विशेषज्ञतां विचारयति न आचारं पाल्यति न सत्यम अनुबुध्यते न लक्षणं प्रमाणीकरोति गंधर्व नगर लेखे पश्यत इव नश्यति। अब यहीं आ जाइए, यहाँ से व्याख्या करेंगे। उद्दाम, उद्दाम, उद्दाम माने उत्कट, अहंकार, दर्प, गर्व वाले, सशस्त्र, हजारों सैनिक, हजारों, भट्ट, भट्ट माने सैनिक और सशस्त्रों माने हजारों सैनिकों से, लासित माने चमकाई हुई, और असीलता, असीलता होती है तलवार, तो चमकाई गई तलवारों के, पंजर पिंजरे में, विधिता अपि अक्रामाति पकड़कर रखी गई भी निकल भागती है। मद जल दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा परिपालिता, मद जल की वर्षा से अंधकार करने वाले, अंधकार गज घटा, अंधकार करने वाले, गज घटित घन घटा हाथियों की मेघमाला से सुरक्षित, परिपालिता प्रपाल्यते सुरक्षित रखने पर भी भाग जाती है। न परिचयम रक्षति, न परिचय की रक्षा करती है, न अभिघ्नम इच्छति, न कुल को देखती है, न रूपम आलोक्यते, न रूप को निहारती है, न कुल क्रम अनुवर्तते, न कुल परंपरा का ही अनुसरण करती है, न शीलम पश्यति, न शील को ही देखती है, न वैदग्ध्यम गणयति, न पांडित्य को गिनती है, न श्रुतम आकर्ण्यति, न शास्त्र की बात सुनती है, न धर्मम अनुरुध्यते, न धर्म की ओर झुकती है, न त्यागम आद्रियते, न त्याग को आदर करती है, न विशेषज्ञता विचारयति, न विशेष जानकारी का विचार करती है, न आचारम पाल्यति, न आचार का पालन करती है, और न सत्यम अनुबुध्यते, न सत्य को समझती है, न लक्षणम प्रमाणीकरोति, न लक्षण को, न आचार्य का अच्छा, न सत्यम अनुबुध्यते, न सत्य को समझती है, न लक्षणम प्रमाणीकरोति, न लक्षण को प्रमाण मानती है, गंधर्व नगर लेके पश्यत इव नश्यति, यह लक्ष्मी गंधर्व नगर की रेखा के समान देखते देखते ही ओझल हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब इसकी टिप्पणी देख लीजिए। उद्दाम दर्प भट्ट सशस्त्रोल्लासित असितः पंजर विधृतः उद्दामः दर्पः येषां ते, उद्दाम दर्पः बहुव्रीहि समास, उद्दाम दर्पः च ते भट्ट तेषां सशस्त्र तेन उल्लासितः, उद, उद उपसर्ग से लस, लस धातु निच प्रत्यय और कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय, अशीलता अशील धन अशीलता इव, सह इव पंजर तस्मिन विधृतः, विधृता विशेषण धृता, उत्कट गर्व वाले सशस्त्रों हजारों सैनिकों से चमकाई गई तलवार रूपी पिंजड़े में पकड़कर बंद की गई, उपक्रमाती निकल भागती है, सैनिकों द्वारा युद्ध करके प्राप्त की गई लक्ष्मी दूसरे राजा के पास पहुंच जाती है, क्योंकि राज्य का कभी कोई राजा बनता है, कभी कोई राजा बनता है, इसलिए एक राजा से दूसरे राजा के पास वो पहुंच जाती है। विधृता विशेष रूप से पकड़कर रखी गई, मद जल दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा परिपालिता, षष्ठी तत्पुरुष समास है। मदेन जलम मद जलम दुर्दिनेन अंधकारः, दुर्दिनांधकारः मद जलमेव दुर्दिनांधकारः तत्संबंधिता गजा इव घना तेषां घटयः, परिपालिता मेघाच्छादित दुर्दिन से उत्पन्न अंधकार की भांति काली मद धारा बहाने वाला घनास्कर हाथियों के समूह से सुरक्षित होती है। प्रपाल्यते प्र उपसर्ग से परा, प्र और परा उपसर्ग से अय धातु से लट लकार भागी जाती है, जिसके द्वारा हाथी
झूमते हैं, उन्हें छोड़कर लक्ष्मी दूसरों के पास चली जाती है। न परिचयम रक्षति, न परिचय की रक्षा करते था, चिरकाल तक रहने से हुए परिचय को भी ठुकरा कर यह लक्ष्मी दूसरों के पास चली जाती है। न अभिजनम इच्छते, न कुल को देखती है, अर्थात यह उच्च वंश में है, मुझे यहाँ रहना चाहिए, ऐसा विचार नहीं करती। न रूपम आलोक्यते, रूप सौंदर्य का ध्यान नहीं करती, सुंदर से सुंदर को भी छोड़कर अत्यंत कुरूप के यहाँ चली जाती है। न कुल क्रमम, कुलस्य क्रमम षष्ठी तत्पुरुष अनुवर्तते, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, जितनी भी क्रियाएं पद आ रही हैं, इच्छते लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनि पद में, आलोक्यते लट लकार प्रथम पुरुष आत्मनि पद में है, और ये भी अनुवर्तते आत्मनि पदी में है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अनुवर्तते, कुल परंपरा का अनुसरण नहीं करती, कई पीढ़ियों से कुल में आश्रय लेने पर ही सहसा छोड़कर चली जाती है। न शीलम पश्यति, शील को नहीं देखती, अच्छे आचारवान को छोड़कर दुराचारों के यहाँ चली जाती है। महाभारत में शील का लक्षण इस प्रकार दिया है, अद्रोहा, अद्रोहा सर्वभूतेष कर्मणः मनसः गिरः, अनुग्रह च दानं च शीलम एतत् प्रशस्यते। न वैदग्ध्यम, विधक से प्रत्यय, गणयति पांडित्य या योग्यता को गिनती ही नहीं लाती, योग्यतम व्यक्ति को छोड़कर मूर्खतम के यहाँ चली जाती है। न श्रुतम आकर्ण्यति, शास्त्र ज्ञान की बात नहीं सुनती, इसने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है, यह तेरे रहने के लिए समुचित आश्रय है, इस बात पर ध्यान न देकर निराक्षर का सहारा लेकर ले लेती है। न धर्मम अनुरुध्यते, अनु उपसर्ग से रुद्ध धातु में लट प्रत्यय दिवादी गण में अनुरुध्यते प्रथम पुरुष एक वचन, धर्म की इच्छा नहीं रखती, धार्मिक को छोड़कर अधार्मिक के यहाँ पहुंच जाती है। न त्यागम आद्रियते, आ उपसर्ग से द्रि धातु से लट लकार तुदादि गण में प्रथम पुरुष एक वचन, त्याग का सम्मान नहीं करती, दान के द्वारा धन का सदुपयोग करने वाले को छोड़कर कृपण के चरणों में जा लौटती है। न विशेषज्ञताम, विशेषण जानीती विशेष विशेषता तस्य भावः, विशेषज्ञतः ताम विचार्यति, विशेष जानकारी का विचार नहीं करती। न आचारम पाल्यति, आचार का पालन नहीं करती है, उल्टा की भांति घर घर घूमती फिरती है। एक पति के साथ रहना ही स्त्री का आचार है, इस नियम को नहीं मानती। न सत्यम अनुबुध्यते, सत्य को नहीं समझती, सत्यवादी को ठुकराकर झूठे के यहाँ चली जाती है, अथवा मैं तुम्हारे यहाँ रहूंगी, इस कथन की सत्यता पर ध्यान न देकर इच्छा अनुसार चली जाती है। न लक्षण लक्षणम प्रमाणी करोति, अप्रमाणम प्रमाणम करोति इति प्रमाणी करोति, लक्षण को प्रमाण नहीं मानती, शास्त्रों के अनुसार लक्षण संपन्न पुरुष के पास मुझे रहना चाहिए, अन्यथा शास्त्र अप्रमाणिक समझे जाएंगे, इस बात का भी ध्यान नहीं रखती। शास्त्रों में राज्य प्राप्ति, चक्रवर्तित्व आदि के लक्षण लिखे हैं, जैसे यस्य पाणी तलौ रक्तो तस्य राज्य विनिर्दिष्ट, तथा अकुशल तथा अकुश कमंडल चक्र यस्य पाणितले भवेत्, चक्रवर्ती भवेर नित्यम समुद्र दिग्वचो यथा, गंधर्व नगर लेखे पश्यति इव नश्यति, गंधर्वाणाम नगरस्य लेखा, गंधर्व नगर की रेखा, दृष्टि दोष के कारण आकाश में दिखाई देने वाली मिथ्या आभास रूप नगराकार रेखा, जिसे गंधर्व नगर या हरिश्चंद्रपुरी के नाम से भी पुकारते हैं। पश्चात दृश्य धातु से सत्री प्रत्यय देखते देखते, यह अनादर अर्थ व्यक्त करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, षष्ठी च अनादरे से। जब किसी क्रिया के होते होते पूर्ण क्रिया का संपादन बताया जाता है, तब क्रिया का बोध कराने वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे उसे तप करते करते कई वर्ष बीत गए, तस्य तप तप तस्य मानस्य कतिपय संवत्सरः व्यतीतः, नश्यति छिप जाती है, लक्ष्मी के सहसा निवास का संकेत करने के लिए
गंधर्व नगर लेखा को उपमान रखा गया है। हम धन्यवाद। आज का 7वां और 8वां पैराग्राफ पूरा हुआ। हम जल्दी कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत कक्षाएं चालू करेंगे।